और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता आशीष पटेल पर लगे आरोपों का मामला अब काफी तूल पकड़ रहा है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल के विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। राज्यपाल को सौंपे पत्र में आरोप है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष के पद पर प्रमोशन के जरिए भर दिए गए हैं और जो नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे। और इसी पर बातचीत करने के लिए पल्लवी पटेल हमारे साथ एक्सक्लूसिवली लाइव जुड़ गई हैं। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पल्लवी जी, बहुत ही हम देख रहे हैं कि सियासी उठापटक भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है आपके बीच में, आशीष के बीच में। तो आप ये बताइए कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उन पर क्या आधार है उसका? देखिए, जो डीपीसी की बात की जा रही है और जो बोला जा रहा है कि नियम को फॉलो करते हुए डीपीसी के माध्यम से लगभग 250 जो कैंडिडेट्स थे उनको पदोन्नति दी गई है, तो वो कम्प्लीटली नियम विरुद्ध तरीके से है। बिकॉज इट स्ट्रिक्टली मेंशन कि AICTE 2019 के नॉर्म्स में सिर्फ डायरेक्ट एंट्री हो सकती है फॉर द पोस्ट ऑफ HOD एंड उसका वायलेशन हुआ है, उसको नल एंड वॉइड दिखाया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो लोग जो अपनी योग्यता के अनुसार चयन होकर के इन पोजीशंस पे आते, उनके अवसरों को सौदाबाजी कर दी गई है। तो मैंने यही बोला है कि इस प्रमोशंस के जरिए जो सरकारी खजाना है, जिसमें हमारी मेहनत का पैसा टैक्स के रूप में जाता है, उसमें लगभग पर एनम मोर देन 50 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। तो एक तो ये सरकारी जो पैसा है उसकी चोरी हुई है, दूसरा इन सीट्स पे प्रमोशन देने के लिए अवैध वसूली की गई है, तीसरा नॉर्म्स को धता बताते हुए धज्जियां उड़ाई गई हैं नियमों की। तो हमारी मांग है कि SIT गठित करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो DPC के माध्यम से दिसंबर 2024 में लिस्ट डिक्लेयर की गई है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो पल्लवी जी, कल आशीष पटेल ने कहा था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निभानी है या रिश्तेदारी निभानी है, ये पल्लवी पटेल तय कर लें। इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या जवाब है? देखिए, पारिवारिक रिश्ते तो हमारे उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की हत्या कर दी गई थी। मेरे पिताजी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कमेरा समाज को सम्मान का वादा किया था। वो मुझे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाना है, पिछड़ों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी है और उसे जीतना भी है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद 2009 से लगातार हम उनकी हत्या की जांच की मांग कर रहे हैं, आज तक तो हुई नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि भी होगी भी कैसे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, आप देख नहीं रहे हैं कि वो कैसे हम दलितों पिछड़ों के जो भगवान हैं उनके ऊपर कितने नीच टिप्पणी कर रहे हैं। उनको क्या पता डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्ष, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की तपस्या के बारे में। लेकिन आशीष पटेल का यह आरोप है कि आपको कहीं और से गाइडलाइन मिल रही है, गाइड किया जा रहा है, आपको धरना मास्टर तक कह दिया जा रहा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कहां से आपको गाइडलाइन मिल रही है? ये देखिए, ऐसा है कि जिनको बहुत आसानी से फ्री में दलाली करके जो ऊंचे ऊंचे पद मिल जाते हैं और मलाई खाने को मिल जाती है ना, उनको दूसरों के धरना, उनको दूसरों के लाठी खाना, जेल जाना, सड़क पर संघर्ष करना, ऐसे तमाम संघर्ष उन लोगों को उपहास दिखते हैं। तो ऐसे छोटी सोच के लोगों के बारे में क्या बात करना। और रही बात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं और ऑपरेट हो रहे हैं, तो मुझे तो हंसी आती है उस नोएडा वाले स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर, उसकी बुद्धि के ऊपर, कि वो व्यक्ति घोड़ों की रेस में गधे और खच्चे पर दांव लगा रहा है। पल्लवी जी, क्योंकि हमने सुना है, कई बयान दिया आपने, चोर उचक्का तक आपने उनको बता दिया है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है, जिस घोटाले का जिक्र आप कर रखी हैं।
मेरे पिताजी के नाम और मेरे पिताजी की जिंदगी भर की जो तपस्या रही है उसको बेच करके जो आदमी खा गया, उनके बनाए हुए कमेरा आंदोलन, अपना दल को जिसने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने का काम कर दिया, वो इंसान अपने आप को व्हाइट कॉलर होने का दावा कर रहा है। उसको चोर और उचक्का नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपकी ये पूरी प्रॉपर्टी की लड़ाई है, आप संपत्ति चाहती हैं, इस वजह से ये पूरा आपने ग्राउंड तैयार किया है। देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी और श्रीमती कृष्णा पटेल जी मेरे माता पिता, उनकी 4 संतानें हैं। और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के रहते हुए और उनके जाने के बाद उनकी जो तमाम संपत्ति है वो जैसी थी वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। और अगर प्रॉपर्टी का कोई विवाद है तो वो हम चारों बहनें जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल और कृष्णा पटेल जी की संतानें हैं वो आपस में बैठ के निपटा लेंगे। उनको मिर्ची क्यों लग रही है? वो पहले अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के बारे में बताएं ना। आप विधानसभा में जो डॉक्यूमेंट लेके गई थी, आप राज्यपाल के पास भी वो डॉक्यूमेंट लेकर पहुंची। अब आप किस स्तर पर जांच चाहती हैं? उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? हाँ, देखिए, महामहिम राज्यपाल जी से नव वर्ष के मौके पर मेरा मिलना हुआ और मैंने प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है उसके सापेक्ष उनको तमाम दस्तावेज हैंडओवर किए हैं। और जिस गहनता से, जिस इंटरेस्ट से उन्होंने इस तमाम प्रकरण को समझने का काम किया है मेरी मुलाकात के दौरान, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके अवसरों को और जिनके भविष्य को लूटा गया है, वो जो योग्यता रखने वाले टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको न्याय मिलेगा। और जो सरकारी पैसे की चोरी हुई है उस पर भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो किस प्रकार का घोटाला आप इसे मान रही हैं? कौन सा पैसा चोरी हो गया? क्या घोटाला हुआ इसमें? देखिए, पहला तो घोटाला ये है कि आपने जो लोगों को प्रमोट करके ऊपर बैठाल दिया है वो नियम विरुद्ध है। ऐसे में पे बैंड, पे स्केल का अंतर आ गया है और जो पे स्केल अब पे किया जाएगा एचओडीज को, उसमें प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ के ऊपर का एक्स्ट्रा बर्डन सरकारी कोष पे आएगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर ये पैसा लूटा जा रहा है तो? नंबर 2, इन एचओडीज में जो 3000 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स डायरेक्ट चयन होकर के जाते, उनके भविष्य और उनके अवसर जो थे वो तो लूट लिए गए। तो उसकी जवाबदेही किसकी है? और उन पॉलिटेक्निक्स में जो लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर उनको अनक्वालिफाइड एचओडीज और टीचर्स पढ़ाएंगे तो हम बेहतर भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जी, अब इस पर देखिए, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता है, वो भी अपनी बयानबाजी दे रहे हैं। ओपी राजभर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की ये पर्सनल लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई है। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे इस बारे की जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मेरे निजी और मेरे पारिवारिक जो आंतरिक मसले हैं उस पर बोलने की बजाय जिस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, अगर वो उस सरकार में हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग के घोटाले पर बात करते तो उनकी उम्र की जो परिपक्वता है वो और ज्यादा झलकती। तो अब आगे आपकी और क्या समान शिष्टाचार ये कहता है कि, बात पूरी कीजिए। समान शिष्टाचार ये कहता है कि किसी के भी पारिवारिक और निजी मसलों पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कम से कम समान शिष्टाचार का पालन तो होना चाहिए, ऐसी उम्मीद मैं रखती हूं। तो आगे आप अब किस तरह की जांच की मांग कर रही हैं? देखिए, मैंने अपने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एसआईटी गठित करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और यही मांग मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी की है। और मेरी उम्मीद है कि जितने दस्तावेज मैंने उनको दिए हैं उस पे सही तरीके से अगर कार्रवाई होगी तो जो लोगों के अवसरों को लूटा गया है उनको न्याय जरूर मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा भी मिलेगी। तो जो आशीष पटेल कह रहे हैं कि आपको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निभानी है या रिश्तेदारी निभानी है, आपको ये तय कर लेना है, तो आपका इस पर क्या स्टैंड है?
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे तमाम रिश्ते जो है ना वो खत्म हो चुके जिससे मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, और मैं यहाँ किसी से रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हूं। मेरे पिताजी का वचन था कमेरा समाज को सम्मान देने का, और अपने समाज और पिछड़ों के हक और अधिकारों के लिए मैं लड़ूंगी और उनका दिया हुआ वचन निभाऊंगी जब तक मेरे दम में दम है और सांस में सांस है। तो अभी देखिए टीम बैठेगी, जांच पड़ताल होगी, लेकिन उससे पहले आपका क्या स्टैंड होगा? क्योंकि हमने देखा कि आपको ये भी तक कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ धरना प्रदर्शन करना है, उसके अलावा कमेरावादी समाज की आप आवाज नहीं उठा रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? तब तक के लिए आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं इस मसले को किसी भी कीमत पे ठंडा नहीं होने दूंगी, और इसलिए नहीं होने दूंगी क्योंकि हमारी मेहनत का वो पैसा है जो सरकारी कोष में टैक्स के रूप में जाता है, और एक बड़े अमाउंट की चोरी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि अनजाने में हो रही है। पूरी प्लानिंग के तहत ये चोरी को अंजाम दिया गया है। पूरी प्रॉपर तरीके से लोगों के भविष्य की सौदेबाजी की गई है। तो जो जिम्मेदार है उसको जवाबदेही तो अपनी अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल अपनानी पड़ेगी। और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से आप आशीष पटेल को क्या कहना चाहती हैं? आखिरी सवाल। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है और उनके विभाग में जो घोटाला हुआ है, मैं उसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हम विपक्ष हैं, और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका अगर सरकार इस प्रदेश की जनता को छलने का काम करेगी तो आपको जवाब आकर देना पड़ेगा सामने। क्योंकि दोबारा जिनको मैंडेट उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में मिला है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके नाम पर मैंडेट मिला है। तो अगर उनकी सरकार में इस प्रदेश के युवाओं के अवसर छीने जाएंगे, सरकारी पैसे की लूट और चोरी होगी, तो जवाब तो हमको चाहिए, इस प्रदेश की जनता को चाहिए। ठीक है पल्लवी पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ अपना दल की विधायक पल्लवी